गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पर्ल वाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से पर्ल वाइन सिस्टम ने क्रिप्टो करेंसी का अनाउंसमेंट किया है, तब से पर्ल वाइन अब हर व्यक्ति इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहा है। यानी पर्ल वाइन का हर मेंबर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये काम कैसे करती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो साथ ही इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल एसेट्स होती है। ये वो एसेट्स है जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ यूज कर सकते हैं। अब वर्चुअल करेंसी क्या चीज़ है? इस वर्चुअल करेंसी को हम अपने मोबाइल के वैलेट पर ही देख सकते हैं और बाकी इसको छू नहीं सकते। जिस तरह नोट होता है, नोट को हम आराम से छू के जेब में रख सकते हैं, इस तरह इसे अब जेब में नहीं रख सकते। इस करेंसी को हम सिर्फ अपने मोबाइल के वैलेट में ही सेफ रख सकते हैं और ये वैलेट ब्लॉकचेन पर आधारित होता है। तो हमारा ज़्यादातर मकसद है सीखने का, ये ब्लॉकचेन होता क्या है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक भी यही रहेगा, ब्लॉकचेन है क्या और ये ब्लॉकचेन काम किस तरह करता है, इसका वर्क क्या है, किस तरह काम करेगा। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना कभी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम बात को घुमा फिरा कर नहीं, सीधी सीधी बात करना चाहेंगे। अगर हम सीधी बात करें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल अकाउंट है और इस पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो इंटरनेट के थ्रू चेन से जुड़े हर एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कभी भी और कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नेटवर्क पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और हाँ, इस टेक्नोलॉजी का एक नाम और भी है जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो DLT भी कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, क्या बैंकिंग सिस्टम भी इसी टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है? तो जवाब होगा नहीं। पर क्यों? तो जिस तरह प्रत्येक वस्तु के कम से कम दो सिरे होते हैं, चाहे वह वस्तु कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, कम से कम उसमें दो पॉइंट होते हैं। पहला होता है ओपनिंग पॉइंट और दूसरा होता है क्लोजिंग पॉइंट। बिल्कुल उसी तरह नेटवर्क सिस्टम के भी दो ही सिरे माने जाते हैं। यानी ये दो कैटेगरी का होता है, जिसमें पहला होता है सेंट्रलाइज और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। तो पहले हम सेंट्रलाइज सिस्टम को समझते हैं, जिससे डिसेंट्रलाइज सिस्टम समझने में आसानी होगी। तो सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी जो है बैंकिंग सेक्टर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि बहुत सारी जगह यूज़ की जाती है। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ए ने बी को 1,000 रुपये की पेमेंट की, वो चेक से या विड्रॉल फॉर्म भरकर। तो बैंक कर्मचारी अपने सिस्टम से वो 1,000 रुपये ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये एंट्री ए व बी दोनों के अकाउंट में होगी। और यदि ये बैंक कर्मचारी चाहे तो इन दोनों की एंट्री में चेंजिंग कर सकता है। यानी कि सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किसी भी एंट्री में चेंजिंग करना पॉसिबल होता है और मिस्टेक भी हो सकती है। जैसे मान लो ए ने बी को दिए और ये गलती से बी के अकाउंट में ट्रांसफर न होकर किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, जिसका नाम तो बी है पर अकाउंट नंबर चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी के अकाउंट के लास्ट डिजिट 61 है तो 61 की जगह अगर 16 हो जाए तो इस तरह की ये मिस्टेक पॉसिबल है। अब ब्लॉकचेन को समझने के लिए इसकी तुलना हम डेटाबेस से करते हैं। तो डेटाबेस किसी भी टेक्निकल सिस्टम की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। ये जिस किसी सेक्टर में वर्क करता है वहाँ की टोटल इंफॉर्मेशन का डेटा इस डेटाबेस में सबमिट होता है। उसी तरह ब्लॉकचेन भी डेटाबेस जैसा ही होता है और इसका काम भी इससे रिलेटिव सभी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना होता है और इन इंफॉर्मेशन के ग्रुप को ब्लॉक कहते हैं। और ये ब्लॉक आपस में सिस्टमेटिक एक दूसरे से चेन की तरह जुड़े होते हैं, इसीलिए इस डेटाबेस के ग्रुप को ब्लॉकचेन कहते हैं। और अगर शुद्ध भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन डिजिटल करेंसी को रिजर्व बोले तो सेफ यानी सुरक्षित रखने की एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन होती रहती है और ऑटोमेटिकली डाटा इंफॉर्मेशन के ब्लॉक बनते रहते हैं और ये ब्लॉक आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। ये ब्लॉक इस प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे शुरू में नोकिया का फ़ोन आया जो मार्केट में बहुत ही पॉपुलर था और उस फ़ोन में एक गेम होता था सांप वाला, और वो सांप कीड़े मकोड़े और फ्रूट को खाता रहता था और ऑटोमेटिक बड़ा होता रहता था। इसी तरह ब्लॉकचेन डाटा इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता रहता है और बड़ा होता रहता है। और अब बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की कि ये कितना सेफ क्यों माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है,
यानी ये सिस्टम सिर्फ पासवर्ड पर ही वर्क करता है, वो भी ऑटोमेटिक, और इस टेक्नोलॉजी पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है और ये सिर्फ पासवर्ड के थ्रू ही वर्क करती रहती है। और यदि कोई भी व्यक्ति इसके किसी भी ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करता है तो जिस ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ होती है तो वह ब्लॉक अपना सारा डेटा अपने बगल वाले ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर देता है और अपने आप जीरो हो जाता है। इसी तरह इस ब्लॉकचेन का पर ब्लॉक यही कार्य करता है, जिससे छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति के हाथ कुछ भी नहीं लगता है और वो मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है। इसीलिए इसमें कोई भी चेंजिंग इम्पॉसिबल है। जब तक आपका खुद का पासवर्ड आपके पास है तब तक आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और यदि आपका पासवर्ड लीक हो गया तो फिर आपका अकाउंट भी जीरो हो जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन इस तरह कार्य करती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस ब्लॉकचेन को काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि ब्लॉकचेन किस तरह वर्क करती है। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना कभी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।